आकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि अर्थशास्त्र का विषय है ना। तो पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि इनमें से कोई अर्थशास्त्री भी हैं, लेकिन हो भी सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप अपने कौशल से, आप तजुर्बे से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, यानी कि एजुकेशन से, आप क्या देखते हैं कि 67 साल में कोई व्यक्ति या कोई भी देश 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनता है तो वो तेज रफ्तार है, या बाद में ट्रिलियन 2 ट्रिलियन से हो जाता है तो वो तेज रफ्तार है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं रफ्तार की बात, धीमी रफ्तार की बात और तेज रफ्तार की बात, क्या वो गलत कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री साहब जो बात कह रहे हैं कि आज हम बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और आपको सिंपल सी कंपैरिजन बता दूं, अभी हमारे पास डेटा आया है 7.7% का हमारा एनुअल जीडीपी ग्रोथ है इस साल का। अभी 2025-26 का एक करंट डेटा है। अब आप कंपेयर कर लीजिए दुनिया की किसी भी इकोनॉमी से। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब कंपेयर कीजिए यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी के साथ, 2023-2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब आप कंपेयर कीजिए कनाडा के साथ, लास्ट 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब आप कंपेयर कीजिए जापान के साथ, 2025 थर्ड क्वार्टर कैलेंडर ईयर का नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। आज पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ जो एक्सपेक्ट की जा रही है 2.8% है। हिंदुस्तान आज भी तरक्की के रिकॉर्ड बना रहा है। और फर्दर डेटा ठीक सर, ओके सर, सिर्फ ओके सर, मार्च तक की नहीं है। आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। एक सवाल अब मेरा कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो मोदी जी घुमा रहे हैं, इससे पहले कि जितने भी हमारे राष्ट्र प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे, या जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं वो नहीं घुमा पा रही थी? देखिए, ये बात है कि आप इंप्लीमेंटेशन कितनी अच्छी करते हो, आप चीजों को कितना बढ़िया इंप्लीमेंट करते हो। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। 2017 जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ था, मैं तमाम चैनल्स पे था, बहुत एप्रीहेंशन थी। कोई कह रहा था कि ये चल ही नहीं पाएगा, कोई कह रहा था पोर्टल नहीं चलेगा, कोई कह रहा था ऑनलाइन कौन व्यापारी जाएगा। लेकिन इन लोगों में पॉलिटिकल विल थी। 2017 में इसको इंप्लीमेंट किया। शुरू में दिक्कतें आई। आज आकाशइंदर.in नहीं, ग्लोबल एजेंसी तारीफ कर रही है जीएसटी की। और आपको डेटा दे दूं, अप्रैल 2026 जब मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चरम पे था, जब दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही थी, हमने रिकॉर्ड बनाया जीएसटी कलेक्शन में। डेटा है 2.43 लाख करोड़ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने चीजें की हैं वो सामने आ रही है। अब आ जाइए, और अभी आपको ताजा डेटा देता हूं यूपीआई का। यूपीआई जो इस सरकार के ड्यूरिंग लॉन्च हुआ मई 2026, पिछले महीने का डेटा है, 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, अब इतना ज्यादा बता देंगे तो कुछ बीजेपी और नवीन जिंदल जी के लिए भी छोड़ दीजिए, रुक जाइए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा जो सवाल था उसको आपने क्लियर कर दिया। वापस आपके पास आऊंगा। टीना जी, देश के अर्थशास्त्री हैं जाने माने आकाश जिंदल जी, जिनको आप सुन रहे थे। दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आप लोग 2 शब्द अच्छे बोल देंगे तो क्या चला जाएगा? विपक्ष का काम हमेशा थोड़ा कोसना ही थोड़ी ना होता है। जी नमस्कार। देखिए, देश तो इनसे संभल नहीं रहा है साहब से, लेकिन ये इतिहास से लड़ रहे हैं और हर चीज का ठीकरा जो है कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। 12 साल में ये नहीं बता पा रहे कि आपकी उपलब्धि क्या है, और 12 साल में ये दिन गिन रहे हैं साहब। अगर आप दिन गिनने से आप नेहरू जी की नेहरू जी को आप छोटा कर देंगे, छोटा साबित कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अब ये 12 साल का एक दिन गिन रहे हैं और फिर जो बच्चों की जैसी हरकत कर रहे हैं, कुर्सी पर खड़े होकर कह रहे देखिए पापा मैं आपसे बड़ा हो गया हूं। तो ऐसे क्या देश के लोग क्या बेवकूफ हैं जो इनकी बातों को यकीन कर लेंगे? 12 साल में आपने काम क्या किया, आप ये बताइए ना। कितने पीएसयू जो नेहरू जी ने बनवाए, आपने एक पीएसयू बता दीजिए कितने पीएसयू बनाए हैं। लेकिन ये काम नहीं गिनवा पाएंगे क्योंकि इन्होंने कोई 12 साल में काम थोड़ी किया। इन्होंने तो रोना रोया है कि नेहरू जी ने ऐसा कर दिया, इंदिरा जी ने ऐसा कर दिया। टीना जी, नहीं सुनिए। जी जी जी, मैं कह रहा हूं कि तुलना तो कीजिए ही मत, क्योंकि डाटा बताता है कि तुलना करने वाली बात ही नहीं है। कहां जवाहरलाल नेहरू थे और कहां नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया। 67 साल में 2 ट्रिलियन और 12 साल में 2 और ट्रिलियन जोड़ दिया तो 4 ट्रिलियन बना दिया। अब तुलना करने वाली कोई बात रह जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आंकड़ों के खेल में ये देश को बरगलाने की कोशिश की जा रही है ना। मोदी जी के कार्यकाल आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कितने दिन का हिसाब देंगे? 4399 दिन का। तो 1660 दिन चुनावी रैलियां की हैं साहब ने, 370 दिन
विदेशी दौरे पर लगा दिए हैं। 67 घंटे के हिसाब से 3 दिन मन की बात करी है। 28 दिन का लॉकडाउन था, 260 दिन नेशनल हॉलीडे और 15 घंटे काम किया तो रोज 3 घंटे नहाने में और खाने में 1781 दिन, तो 42 दिन तो निकल गए संसद के लिए। अब आप साफ बताइए कि आपने काम कितने दिन किया। अच्छा टीना जी मुझे एक बात ये तो बताइए, कहते हैं कि 18 एक घंटे हमने आदमी काम ने किया। जो सुनिए। टीना जी एक सवाल है मेरा, सुनिए, एक सवाल है अब मेरा, आप- एक सवाल है, आप लोग की- क्योंकि आप आप जो लोग की बोले बात उसी कर पर सवाल मैं भूल जाऊंगा, फिर आगे आप निकल जाएंगी, मैं भी भूल जाऊंगा, सवाल छूट जाएगा। आप गिना रही कि प्रधानमंत्री ने कितना विदेश दौरा किया, कितने दिन विदेश में रहे, कितने दिन चुनावी रैलियां की, कितने दिन संसद में उन्होंने खर्च किए। उसके बावजूद अगर कोई आदमी, देश का प्रधानमंत्री, इतना काम कर दे रहा है तो सोचिए कि 67 साल में कितना काम हो सकता है। लोग पूछेंगे नहीं कि भाई 67 साल में आप लोगों ने क्या नहीं, किया, जब आप तो लोग कहेंगे कि 12 साल में बताइए ना उन्होंने क्या कितने किया। नहीं, कितने काम। 80 करोड़ जनता जो है ना, आज भी 5 किलो अनाज के लिए, सड़े गले अनाज के लिए लाइन में लगती है। 14 से पहले कितनी जनता बता लगती थी सकते लाइन हैं? में? नहीं सुनिए, तो 14 से पहले आप ये देखिए कि नेहरू जी के समय ये देश में कुछ भी एक सुई तक नहीं बनती थी। आज सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक और सब कुछ, जितने PSU संस्थान बनाए जिनको आज देश के प्रधानमंत्री बेचने में बात लगे आपने हुए बिल्कुल हैं, सही कि ये नेहरू सब जी कुछ के जमाने में जी सुई का तक नहीं बनती थी। अमेरिका से, सुन लीजिए, अमेरिका आपको अब आप बात आपको तो पता है हो कि सुनिए, नहीं पता हो, मैं मेरी बता बात तो देता पूरी हो हूं जाए। थोड़ा सा। 190 अमेरिका से जब यहां पर भूखमरी हुई, अमेरिका से जब कहा गया कि भाई हमको गेहूं दे दो, तो अमेरिका ने सड़ा गला गेहूं दे दिया था। आज हमारा देश एक्सपोर्ट कर रहा है, आज हमारा देश फाइटर सुनिए। जेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। तब भी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं टीना जी कि नहीं, विपक्ष, सुनिए, एक अच्छा सुनिए। विपक्ष क्या वो नहीं होता है नहीं, जो सही को सही और गलत पर खड़ा हो जाए सरकार के खिलाफ। आप जनता को ऐसे बदलाएंगे ताली थाली बजवाकर, मन की बात कर कर आप जनता को आंकड़े बदला बताइए देंगे। ना। ये जो लगातार नीट के छात्र, जो स्टूडेंट, आप एक पेपर नहीं करवा सकते हैं, आप 12 साल की उपलब्धि करवाएंगे। जो स्टूडेंट यूपीएस नीट के एग्जाम में जो सुसाइड कर रहे हैं, उसको आप उपलब्धि लेकिन बताएंगे। टीना जी आप तय आपको तो कीजिए शर्म ना, से पहले छुटके- तय कीजिए ना आपको कि तो माफी मांगनी चाहिए इस आप देश देश से के प्रधानमंत्री कि 12 नरेंद्र साल मोदी को जवाहरलाल नेहरू से अगर नहीं, कंपेयर कर रही हैं तो देश- आप उनको कहां पर घेरेंगी? आप आंकड़ों पर घेरेंगी, पेपर लीक हो गया उस पर देश के घेरेंगी, कि कहेंगी कि प्रधानमंत्री को- वोट चोरी करके प्रधानमंत्री को चुनाव जीत माफी जाते हैं? मांगनी आप लोगों को चाहिए। तय करना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि 12 साल में मैंने इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम किया है। मैं माफी कैसे मांगता मांग ले हूं। माफी? जिसने 2 ट्रिलियन डॉलर को 4 ट्रिलियन कर दिया वो माफी मांग लेगा? आपको पता ही नहीं है। फिर आपको पता है देश कितने कर्ज में डूबा हुआ है? जो न्यू बॉर्न बेबी है उसपे कितना कर्ज है? मतलब इन्हीं को मालूम है ना, ये कह रहे थे ना देश की इकोनॉमी जो है पूरा ये वो लोग हैं, खत्म हो चुकी है। ये वो लोग हैं चारवाक की थोड़ी के बराबर ग्रो कर रहा है। सुनिए, आपको मैं चारवाक वक्त की देता थोड़ी हूं, पे आप यकीन करते हैं। लीजिए। चारवाक की थोड़ी पे इंडिया के कैसे बराबर ग्रो कर उधार रहा का है। घी लेकर इंडिया पिएंगे, कंट्री का नाम तो लीजिए। उधार का घी लेकर पिएंगे। और ये जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, ये पैसा किसका है? टैक्स पेयर का पैसा है। जवाब दीजिए, जनता का एक सेकंड पैसा जो रुकिए। है, खर्च कर रहे हैं। आकाश जी आपकी बात आ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि इस देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। टीना ने अपनी बात कह दी। बोलिए अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग ये झूठे मूठे आंकड़े दिखाते हैं देश को, ये 2 का 4 बना देते हैं, 4 का 6 बना देते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री 4400 दिन आज पूरे हो गए ना, 399 कल तक हुए थे जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सब आंकड़ा दिखाकर आप देश को बता रहे हैं कि भाई महान नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जबकि देश के हाथ में झुंझुना थमाया हुआ है आप लोगों ने।